नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। क्या रजत दलाल को बिग बॉस 18 से बाहर कर ईशा या फिर विवियन को जिताने की प्लानिंग चल रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी तक गेम में जो कुछ भी दिख रहा है उससे तो यही साफ नजर आ रहा है कि रजत दलाल को शो से बाहर किया जाएगा, विवियन या फिर ईशा को बिग बॉस का ताज पहना दिया जाएगा, जैसा कि हर बार होता आया है। दरअसल बात यह है कि रजत दलाल को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे कटारिया को किया गया था। हमें तो पहले से ही पता था जब रजत दलाल को लाया गया था कि एल्विश यादव के दोस्त हैं, इसीलिए कास्ट किया गया है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि रजत दलाल कंट्रोवर्सियों से जूझ रहे थे, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनके साथ थी, कांड कर रखा था, पब्लिक के बीच में उनकी छवि अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए बिग बॉस के घर के अंदर उन्हें लाया गया। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से एल्विश यादव खुलकर सपोर्ट कर देते हैं, रजत दलाल भी घर के अंदर अपनी छवि सुधारते हैं, तो पब्लिक भी उन्हें चाहने लगी, एल्विश आर्मी का भी सपोर्ट मिल गया, एल्विश यादव का भी सपोर्ट मिला। तो फिर कुल मिलाकर वोट बैंक उनका तैयार हो गया। वोट बैंक मतलब जब फाइनल में जाएंगे, अगर वोटिंग होगी तो जनता तो उन्हें वोट कर देगी, चाहे उनमें से कोई हो, चाहे करणवीर मेहरा हो या फिर विवियन हो या फिर कोई और भी हो, शिल्पा हो, तो उनमें रजत दलाल को चूज कर लेगी। अब घर के अंदर भी वो स्ट्रांग खेल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कोई भी टास्क हो रहा है तो उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। अब जब सारे फैक्टर रजत दलाल को जिताने के पक्ष में जाते हैं तो मेकर्स के पास एक ही रास्ता बचता है, जो पिछली बार ओटीटी में हुआ था कि कटारिया की तरह बीच में ही निकाल दिया जाए। तो यही रजत दलाल के साथ भी होने जा रहा है कि रजत दलाल को बाहर किया जाएगा। अब अंदर का जो गेम चल रहा है आप उसको समझिए कि रजत दलाल की छवि को थोड़ा और धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो गुंडा है, गुंडागर्दी करेगा, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें बना रहे हैं। मतलब ये है कि अब लड़ाइयों में जिस तरह से रजत दलाल को लाया जा रहा है उन्हें, और आप सभी जान रहे हैं कि रजत दलाल ने ये भी चीज़ बोली हुई है, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा भी अगर कोई ट्रिगर करता है तो वो उस लड़ाई में कूद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लड़ाइयों में रजत दलाल को ला रहे हैं, उन्हें ड्रैग कर रहे हैं और फिर रजत दलाल भिड़ रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी छवि खराब करने की अंदर कोशिश की जा रही है। हालांकि वो बहुत अच्छी अपनी छवि बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अब इसमें करणवीर मेहरा क्या कर रहे हैं कि वो एंटी खेल कर सोच रहे हैं कि अगर मैं जाता भी हूँ टॉप 5 में तो मैं अगर बहुत अच्छा प्लेयर दिखूंगा तो हो सकता है कि मैं टॉप 2 में आ जाऊं, मतलब वोटिंग के लिए, तो एंटी वाला वोट जो है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है विवियन और ईशा जो है वो अलग प्लानिंग कर रहे हैं। छोटी मोटी बातों पर बहस के सिवाय वो उस तरह से रजत दलाल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जिस तरह से दिग्विजय या फिर करणवीर मेहरा कर रहे हैं। करणवीर मेहरा भी दिमाग से खेल रहे हैं, दिग्विजय को आगे कर रहे हैं और खुद वो पीछे से पूरा मामला देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सभी कर रहे हैं, किसी की भी लड़ाई हो। और ईशा यहाँ पर अपनी लड़ाई में रजत दलाल को कहीं ना कहीं आगे कर रही है। अविनाश के साथ भी यही है, और ईशा यहाँ पर बहुत अच्छा माइंड लगा रही है, जिस तरह से सना मकबूल ने लगाया था कि भाई दोनों तरफ से गेम अच्छा खेल लो, और इधर रजत दलाल को तो भाई बना ही लिया है, और उधर उधर उन्हें पता ही है कि चाहे विवियन हो या करणवीर मेहरा हो, वोटिंग की बात आएगी तो फिर वो जीत ही जाएगी, चाहे कोई भी हो सामने रजत दलाल को छोड़कर। शिल्पा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर ईशा अगर आगे जाती हैं तो फिर क्या होगा, अगर ईशा और विवियन दोनों खड़े होते हैं या करणवीर मेहरा भी होते हैं, ईशा या विवियन दोनों में से किसी के साथ, तो फिर जीत तो उसी की होगी जो रजत दलाल के सपोर्ट में रहा है या अभी तक घर में उनके साथ रहा है, जो उनके थोड़ा करीब रहा है। तो ये इस तरह से गेम बन गया है, और मैंने आपको आगे की पूरी स्क्रिप्ट जो है पहले ही बता दी है। तो अभी तक गेम ऐसे ही लग रहा है, आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है।